देखिए, अगर आप लोग ऐसे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विस हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम भी होते रहते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियाँ, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आप लोगों से बार-बार कह रहा हूँ कि अपने एग्ज़ाम का, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस, पैटर्न, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखिएगा। अभी तक हम लोग 10 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये 11वां टेस्ट है। और अपना स्कोर भी आप लोग बताया करिएगा कि आपने इन क्वेश्चंस में से किन के आंसर सही दिए। पहला क्वेश्चन से आपके सामने, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, बताइए। चंद्रबरदाई, नयन सूरी और पृथ्वीराज चौहान, और इनमें से जयानक कौन है? तो आप देखते हैं कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक हैं, जो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कश्मीरी कवि और इतिहासकार थे। तो इसमें आप लोगों ने डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक कौन है? ये आप देखिए, जयशंकर प्रसाद, विशाखा दत्त, और आप देखते हैं कि कौन है, और आप देखेंगे कि या फिर मैथिली शरण गुप्त, और आप देखते हैं कि कौन, जेबी के प्लाने। तो आप देखिए जयशंकर प्रसाद। कौन? जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन इसमें राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? व्यास, रंभा, भरत, मेनका, बताइए। ये आप देखिए भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन किसमें? बिल्कुल राइट है। नाट्यशास्त्र प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र और कला पर एक व्यापक ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच, नृत्य और संगीत शामिल हैं। तो इसमें सी लगा दिया होगा। प्रेंस के लेखक, प्रेंस के लेखक कौन है? मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, उमाशंकर जोशी, जॉन मिल्टन। कौन है? जॉन मिल्टन। तो इसमें आप देखिए मैकियावेली आपको देखने को मिल जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये मैकियावेली इटली का राजनयिक और राजनीतिक दार्शनिक, संगीतज्ञ, कथी, कवि, नाटककार था ये। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसकी किटी है? हुमायूं नामा किसकी किटी का नाम है? हुमायूं का, गुलबदन बेगम, फैजी, इनमें से कोई नहीं। किसकी किटी है? ये आप देखिए गुलबदन बेगम। कौन? गुलबदन बेगम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसे अपने सौतेले भाई हुमायूं की जीवन चित्रण हुमायूं नामा की लेखक के रूप में जाना जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक हैं, पंचतंत्र के लेखक हैं खुशवंत, ये आप देखिए विष्णु शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, भवभूति। तो आप देखेंगे इस कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव किसकी रचना है? ये आप देखते हैं कि भवभूति, हर्षवर्धन, जयदेव, विष्णु शर्मा। ये भवभूति की है। क्यों? किसकी? भवभूति की है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इसमें। पृथ्वीराज विजय किस भाषा की किटी है? पृथ्वीराज विजय है जो, ये किस भाषा में है? किस भाषा की किटी है? संस्कृत, पाली, राजस्थानी, प्राकृत। तो ये आप देखते हैं कि किस में है। पृथ्वीराज विजय एक संस्कृत भाषी कृति है। भारतीय राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान जीवन पर आधारित है, और ये जयानक ने लिखी थी। तो इसमें आप देखिए संस्कृत होगा। ए ऑप्शन इसमें राइट होगा बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद्रवरदाई, जयदेव, और कल्हण याज्ञवल्क्य। कौन है इसमें? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक आप देखते हैं कि कौन है? चंद्रवरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और मित्र थे। तो इसमें ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंग्स फ्रीडम, माई एक्सपीरियंट विथ ट्रूथ, ए पैसेज टू इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की कृति का नाम है। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री की बात हो रही है। 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। 27 मई 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। न्याय सूत्र के लेखक, न्याय सूत्र के लेखक कौन है? बादरायण, कनाद, गौतम, कपिल, बताइए। इसके आप देखिए गौतम देखने को मिल जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। क्या लगाया आपने? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। न्याय सूत्र भारतीय दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है, इसके रचयिता गौतम है।
अगला क्वेश्चन है महाभारत के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि महाभारत के लेखक विष्णु शर्मा, महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप देखिए वेद व्यास देखने को मिलेंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। वे महान ऋषि थे और उन्हें हिंदू धर्म में एक पूजनीय व्यक्ति भी माना जाता है। तो इसमें सी लगा दिया होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण, श्री एम एन रॉय, श्री मन्ना नारायण, श्री सर एम विश्वेश्वरैया। तो ये आप देखिए सर एम विश्वेश्वरैया देखने को मिलेंगे। सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ढोला मारू रा दुहा के रचयिता कौन है? बताइए। ये आप देखिए मोहनोत नैन्सी, सारंग घर, कवि कल्लोल और वाकीदास कौन है? इसमें आप देखते हैं कि कौन है? कवि कल्लोल। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। वीर सतसई के लेखक कौन है? बताइए। बाकीदास, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रबरदाई, सूरमल मिश्रन। ये आप देखिए सूरमल कविराज सूरमल मिश्रान है, जिसे सूरमल मिशन भी कहा जाता है। तो इसमें आप देखते हैं कि कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, या आप देखते हैं कि भवभूति का कालिदास की, इनमें से कोई नहीं। तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गाइड के लेखक कौन है? गाइड के लेखक कौन है? शेख जादी, मुल्कराज आनंद, जयदेव, आर के नारायण। बताइए। आर के नारायण आपको देखने को मिले इसके। कौन है? आर के नारायण। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ये आप देखिए कुमार संभव अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? ये आप देखिए बाण भट्ट हो गया, भास हो गया, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें आप देखिए कालिदास ही होंगे। क्या? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महान कवि कालिदास की रचना है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? संगीत ग्रंथ सतसई के लेखक कौन है? ये आप देखते हैं कि बिहारी पंडित भाव भट्ट, श्यामल दास, कृपाराम। तो बिहारी होंगे इसके, बिहारी सतसई। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ये ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। अमर कोश के लिए किसने लिखा? अमर कोश किसने लिखा? वाल्मीकि ने, ये आप देखते हैं कि विशाखा दत्त ने, कालिदास ने, अमर सिंह ने। अमर कोश की बात हो रही है। ये आप देखते हैं कि अमर सिंह ने लिखा था। किसने? अमर सिंह ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। तो ये प्रेमचंद की है ईदगाह। ये सब आप लोगों ने पढ़ी होगी, उर्दू में लिखी हुई कहानी है। यह प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने मनुस्मृति किसकी रचना है? मनुस्मृति किसकी रचना? गौतम की, मुंशी प्रेमचंद की, मनु की, पतंजलि की। तो मनु के द्वारा लिखी गई थी। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन है? सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक ये मियाँ गोवर्धन सिंह, एम एस रंधवा और लालचंद पार्थी, और आप देखिए एस एम कंवर। तो एस एम कंवर आपको देखने को मिलेंगे। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने चरित्रहीन। क्या चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन किसकी? शरतचंद्र चटर्जी की, भर्तृहरि की, ताराशंकर बंदोपाध्याय, गौतम की। तो ये आप देखते हैं कि किसकी है? शरतचंद्र चटर्जी की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने बेहद संहिता के लेखक कौन है? बेहद संहिता के लेखक कौन है? शूद्रक, वराहमिहिर और पन्नी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये बाहर वराहमिहिर देखने को मिलेंगे। इसमें बी ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। आपका क्या स्कोर रहा है? आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।